इधर जब महाराज प्रभु श्री राम कहने लगे, गुरुजी आप उस वन से होकर के चल रहे हैं जिससे वन में कोई पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे, क्या कारण है? और ये पत्थर की शिला पड़ी है, ये कौन है? तो विश्वामित्र समझाने लगे, कहने लगे बेटा राम ये गौतम ऋषि की नार अहिल्या है। बोले पत्थर कैसे हो गई? बोले एक समय की बात इंद्र ने चंद्रमा से कहा है कि भैया आप सारे संसार में भ्रमण करते हो तो तुम्हें ये पता होगा कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। तो बताया है कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री जो है वो है गौतम ऋषि की नारी अहिल्या। बोले तो छल कैसे होगा? इंद्र तो सारे दिन घर पर ही रहता है। कहाँ है भैया? मेरी एक बात सुनो। बोले क्या? बोले ऐसा करो सुबह गौतम उठ करके गंगा पर स्नान करने के लिए जाता है और तुम मरगे का भेद धारण कर लो। आधी रात्रि के समय तुम आवाज लगा देना और गौतम ऋषि समझेंगे कि सवेरा हो गया और वो स्नान करने के लिए गंगा जी पर चले जाएंगे और तुम इतना काम करना मैं छल करके आ जाऊंगा। तो उसी समय महाराज चंद्रमा जो था उससे कहने लगे इंद्र जी के सुनो चंद्रमा ने इंद्र से कहा है कि भैया मेरा एक काम कर दो, तुम चलो मेरे साथ में और मुर्गे का भेद धारण कर लेना, मैं छल करके आऊंगा। आज महाराज चंद्रमा के साथ में इंद्र चल देता है और उसी समय चंद्रमा जो था वो मुर्गा बन करके आवाज लगाने लगा। गौतम ऋषि ने समझा सवेरा हो गया, उठा और गंगा जी पर स्नान करने के लिए चला गया और जैसे ही गंगा जी में पैर रखा है तो माँ गंगा कहने लगी कि अरे कौन है, रात में भी नहीं सोने देते। हाथ जोड़ करके
करके गौतम ऋषि कहने लगा, माँ मैं तो डेली स्नान करने के लिए आया करता हूँ। बोले गौतम तू? हाँ। अरे अभी आधी रात्रि का समय है और तू यहाँ पर आ गया? अरे गौतम तुझे नहीं पता, तेरे घर में छल हो रहा है। और जैसे ये शब्द कहे हैं तो गौतम ऋषि उन्हीं पैर जब वापस लौट करके आए हैं तो देखा है कि आश्रम पर चंद्रमा घुसा था। और जब चंद्रमा को देखा तो अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया कि जा, तुझे अपनी सुंदरता पर घमंड हो जा, तू पत्थर की हो जा। बेटा राम, ये पत्थर की शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पड़ी है, इसका उद्धार करो। और जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने चरणों की ठोकर जमीन पर लगाई है तो धूल के कण जमीन पर पड़े हैं ना, तो महाराज वो स्त्री रूप में खड़ी हो गई और प्रभु के परिक्रमा लगा करके चली गई। कहते हैं कि गुरु की आज्ञा पा करके अहिल्या का उद्धार किया, जो इंद्र के साथ में श्रापित थी, उन पापों से पार किया।